हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का केशवनीति गाइडेंस में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही मेरे परिवार के साथ जुड़े रहिए इस केशवनिधि चैनल के साथ। और मेरे सब्सक्राइबर 1800 के ऊपर हो गए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस परिवार में जुड़ने का, इस परिवार में और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करने का और विश्वास करने का। थैंक यू सो मच। मैं कह नहीं सकती, मुझे शब्द नहीं समझ में आ रहे कि मुझे क्या कहना चाहिए। ओके, चलिए अब चलते हैं रीडिंग की तरफ। आज की रीडिंग आपके लिए एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हाँ, आज की रीडिंग जनरल कलेक्टिव रीडिंग है कि आपकी लाइफ में बार बार किसी न किसी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं। आप प्रोग्रेस की तरफ जा नहीं पा रहे और एक ही साइकिल में बार बार आप उसमें क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं। अगर बार बार आपको असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है, बार बार आपको रिजेक्शन आपको फेस करना पड़ रहा है, कोई साइकिल है जिसमें आप बार बार घूम के वहीं पर आ जाते हैं, जहाँ से शुरू करते हैं वापस वहीं पर आ जाते हैं आप। इस तरह की परेशानी अगर आपकी लाइफ में चल रही है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो इस रीडिंग में 3 पाइल्स है। आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी इसे चूज़ कर सकते हैं और पाइल नंबर 1 2 3 के हिसाब से भी आप चूज़ कर सकते हैं, या इंट्यूटिवली आपको जो पाइल आपको अट्रैक्ट करती है आप उसे भी अपनी पाइल बना सकते हैं। ओके, तो पाइल नंबर 1 में डेट है 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31। और पाइल नंबर 2 के लिए है 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29। ओके, एंड पाइल नंबर 3 में डेट है 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। ओके, तो चलिए मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ कि आपकी लाइफ के ट्रोमास फियर्स आपकी लाइफ में बार बार क्यों आ रहे हो और क्या ऐसा है जिसे आप ठीक कर सकते हो और आने वाले समय में अपने लिए लाइफ में एक अच्छी ग्रोथ को आप प्राप्त कर सकते हो। ओके, हाय पाइल नंबर 1। तो चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में बार बार प्रॉब्लम्स आने का कारण क्या है। क्या है ऐसा हिडन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, जिसे आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ओके, हर हर महादेव। जय जय श्री हनुमान जी, जय जय श्री देखिए पाइल नंबर 1, यहाँ पर कोई बचपन की कोई मेमोरी है आपकी ऐसी जिसकी वजह से आपको लाइफ में ब्लॉकेज का सामना करना पड़ रहा है, या बार बार से कुछ फियर है आपकी लाइफ में ऐसा। ओके, जिसकी वजह से आपको बार बार असफलता देखने को मिल रही है, रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। ओके,
ओके, कुछ ना कुछ है आपकी लाइफ में ऐसा बचपन से जुड़ा हुआ कोई ट्रॉमा है आपकी लाइफ में जो आपके मन में डर बना हुआ है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बैलेंस बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप बहुत मेहनत करके अपने आप को बैलेंस में लेके आते हो। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि कोशिश करते हो आप अपने आप को बैलेंस में लेकर के आते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें वापस से आपके हाथ से छूट जाती है। यहाँ पर पॉलिटिक्स है। 7 नंबर का कार्ड ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अराउंड जो नेगेटिविटी है, आपके अराउंड जो लोग हैं या टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं, वो कहीं ना कोई पॉलिटिक्स खेल के आपको वापस से उस पोजीशन पर फिर से ले करके जाती है। वही रिजेक्शन जो आपकी लाइफ में है। ओके, यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक चीज़ें भी हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ में ये फेज़ आपको बार बार देखना पड़ रहा है। ओके, लगातार जो आपके मन में डर बना हुआ जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि कुछ काम पूरा होने के बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ अनकम्प्लीट है, कुछ कंप्लीट नहीं है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक जो खालीपन है वो आपको महसूस होता है। तो आने वाले समय को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए और बार बार आप इस पोजीशन पर दोबारा से ना आए, घूम घूम के एक ही साइकिल में आप बार बार राउंड राउंड जो घूम रहे हैं, इससे आपको आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा है। हेल्थ तो आपकी ठीक रहती ही नहीं है, जिसकी वजह से आप ये परेशानी को फेस करें। लेकिन कहीं ना कहीं समाज में जो आप जिन लोगों के बीच में बैठते हैं, चाहे आपके दोस्त हो चाहे आपके रिलेटिव हो, उनमें भी कहीं ना कहीं रिजेक्शन का जो एक डर रहता है आपके अंदर, वो भी लगातार आपकी लाइफ में बना रहता है, जिसकी वजह से आप कैपेबल होने के साथ साथ आप उस आगे बढ़ नहीं पाते हो या काम नहीं कर पाते हो। ओके, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपकी जो हिम्मत है उसकी दाद देनी पड़ेगी। आप बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल हो, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत है आपके अंदर, फिर भी आप कितना रिजेक्शन फेस करने के बाद भी आप डट कर खड़े हुए हो कि भले ही मैं बार बार उसी पोजीशन पे क्यों ना आ जाऊँ, लेकिन फिर भी मैं एक हर बार हारने के बाद दोबारा से एक हिम्मत जुटा के उसको दोबारा से खड़ा होना, इस तरह की कैपेबिलिटी आपकी है। मतलब हार नहीं मान रहे आप किसी भी तरह से। 8 नंबर का कार्ड ट्रैवलिंग है यहाँ पर। तो देखिए, सजेशन के रूप में आपको कहा जा रहा है कि ट्रैवलिंग कीजिए जितना आप। ट्रैवलिंग का मतलब यहाँ पे देखिए, आप जितना अपने रिजेक्शन से, अपने फियर से कुछ ना कुछ गाइडेंस तो आपने सीखी ही होगी, कुछ ना कुछ लेसन तो आपने सीखा ही है। अगर नहीं सीखा तो अपनी जो रिजेक्शन है उस पर गौर कीजिए, उस क्या लेसन सिखाना चाहता है यूनिवर्स, आपको क्या सिखाना चाहता है, उस चीज़ को समझिए, उस पर गौर कीजिए। नहीं तो बार बार आपकी लाइफ में ये चीज़ें आती ही रहेंगी। 8 नंबर का कार्ड यहाँ पे अपनी ट्रैवलिंग को दिखाता है, मतलब अपने सफ़र से आपने क्या सीखा, क्या गाइडेंस ली, यहाँ पर ये जानने की ज़रूरत है, आपको सीखना चाहिए इससे। द मास्टर है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जो समय हमें सिखाता है उस चीज़ को सीखते सीखते कहीं ना कहीं आप अब मास्टर की पोजीशन पे आ गए हो। एक टीचर है समय जो हमें सिखा कर जाता है, कहीं ना कहीं हमें और ज़्यादा मजबूत कर जाता है। जिस भी परिस्थिति हम होता है, हम उस परिस्थिति के मास्टर बन जाते हैं। ठीक है, अगर बार बार कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती है, कोई भी रिजेक्शन हमारी लाइफ में आता है, तो हम उसके टीचर बन जाते हैं एक तरह से। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि 7 नंबर का कार्ड बताता है। 7 नंबर का कार्ड अगर अंक वाइज गिना जाए तो ये केतु का कार्ड है। ये केतु देव जाने जाते हैं हमारे पितरों के कार्ड के बारे में, या केतु की ऊर्जा जो होती है ये डिज़ायर होती है, ये वो वैसी डिज़ायर होती है जो हमारे पूर्वजों की हुई या हमारे किसी और पुराने समय की कुछ डिज़ायर जो अधूरी रह जाती है, वो इस रूप में हमें ये दिखाया जाता है। तो ये पॉलिटिक्स, ये अधूरी इच्छाएं भी हो सकती है आप लोगों की, कभी आपने किसी भी जन्म में की हो या किसी की आपकी इच्छा आपके आपसे हो इच्छा, तो वो इच्छाएं भी होती है, कई बार वो नेगेटिविटी का रूप धर के आपके सामने आती है और आपकी लाइफ में ब्लॉकेज को क्रिएट करती है। ओके, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स थी लगातार आपकी लाइफ में, लेकिन अब आने वाले समय में आप उसे ठीक कर सकते हो, उसको रिमूव कर सकते हो। क्या करना चाहिए आपको? ओके, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। यहाँ पर टर्निंग इन कार्ड है, कह रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप बाहर की बातों को सुनते रहोगे तो कहीं ना कहीं किसी डिसीजन पर आप नहीं पहुंच पाओगे। तो ज़रूरत है टर्निंग इन। टर्निंग इन का मतलब है कि आपको बाहर की
अगर वॉइस को कम करना है तो आपको अंदर की तरफ मुड़ना पड़ेगा, अपने अंदर की तरफ टर्न होना पड़ेगा आपको। इट मीन्स आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको शांत बैठना चाहिए। कोई ना कोई अगर कोर्सेज नहीं करते तो कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। 7 चक्र के कोर्स भी हो सकते हैं यहाँ पर आपके लिए। ओके, कोई ना कोई हीलिंग कोर्स भी हो सकता है आपके लिए, वो आपको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। ओके, चलिए और देख लेते हैं एंजल्स आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल हो आप, और हर किसी को जब भी कोई काम करते हो, आप किसी की हेल्प करते हो, किसी के लिए काम करते हो तो बहुत दिल से काम करते हो आप। और कुछ लोगों के साथ यहाँ पर ऐसा भी होता है कि वो करना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और जाते हैं, मतलब सोचते कुछ और है, मतलब चलते कहीं और के लिए है, पहुँच कहीं और जाते हैं। इस तरह की परिस्थिति भी कुछ लोगों के साथ रहती है। ओके, हर हर महादेव। 4 ऑफ कप्स कार्ड, तो देख ली कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने ईश्वर से या अपने इष्ट से जुड़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम का सलूशन उनके पास है, वो आपको कोई ना कोई गाइडेंस आपको ज़रूर देगा। यहाँ पर ये 4 कप कार्ड का मीनिंग ये है कि जो बीत गया है उसके ऊपर आपका फोकस ज़्यादा रहता है, जो आने वाला टाइम है उसके ऊपर फोकस आपका बिल्कुल भी नहीं रहता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट में रहने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। न पीछे की बातों को गौर कीजिए, ना आगे आने वाले समय के बारे में चिंता कीजिए। आज का जो समय है, आज जो आपको करना है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं 4 ऑफ कप कार्ड ये भी बताता है कि ईश्वर आपके लिए अवेलेबल है कप लेकर के। आपको आपकी विश जो फुलफ़िल हो सकती है, जो डिज़ायर आपकी है, जो चाहते हैं आप, वो सब चीज़ें आपकी फुलफ़िल हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी जो आपके अंतर्मन में जो बादल है, जो घना अंधकार है, उसको दूर हटाने की ज़रूरत है। वो कैसे कर सकते हैं आप? मेडिटेशन के ज़रिए। ठीक है, उसको हटा के जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी डिज़ायर भी आपकी पूरी होंगी, आपकी विश फुलफ़िल होगी, और कहीं ना कहीं जो आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती वो भी ठीक होगी। इमोशनली आप पूरी तरह से बैलेंस रहेंगे। यहाँ पर देखिए विश फुलफ़िल है, यहाँ पर 10 ऑफ कप कार्ड है यहाँ। ठीक है, तो आपकी विश सारी की सारी फुलफ़िल होंगी, आपकी फैमिली हैप्पी है, आप हैप्पी हैं, कहीं ना कहीं आप ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हो कैसे सकती है? जब आप अपने आप को बैलेंस करते हैं और उन सब चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं जो आपके अराउंड तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिविटी की वजह से, आपकी एक क्लियर सोच ना होने की वजह से वो सब चीज़ें आप देख नहीं पा रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड कहीं ना कहीं कहता है कि अपनी स्किल को इम्प्रूव कीजिए। आप बहुत ज़्यादा कैपेबल पर्सन है, बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और एक अच्छी प्रोग्रेस को आप चाहते हैं और आपके लिए है भी, अवेलेबल भी है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको उसके लिए अपनी स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर ये कार्ड कई बार मुझे ये मैसेज देता है कि कामयाब बनिए, कामयाबी आपके पीछे आएगी। तो ये कहीं ना कहीं ये कार्ड इंडिकेट करता है मुझे कि कामयाबी आपके पीछे ही खड़ी है, बस ज़रूरत है आपको मुड़ के पीछे देखने की। ओके, चलिए और देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स में देखिए उसको क्या कहना चाहते हो आप। थैंक यू सो मच। ओके, रिमेन पॉजिटिव। देखिए आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। जितना आप अपने आप को पॉजिटिव करेंगे उतना आप सक्सेस के नज़दीक जाएंगे। ओके, क्योंकि पास्ट की चीज़ों से कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आप अंदर ही अंदर टूट गए हो, कहीं ना कहीं
रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से आपकी ऐसी हालत है। ओके, तो कॉम्प्रोमाइज़ है यहाँ पर। कॉम्प्रोमाइज़ किसी से कभी मत कीजिएगा, क्योंकि आप अपने आप में चोज़न वन है। जो ईश्वर ने आपको करने के लिए भेजा वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर कोई कामयाब है और आप कामयाब नहीं हैं, तो ज़रूर से ज़रूर कोई ना कोई ऐसी स्किल है, या कोई ना कोई ऐसा समय है, या कोई ना कोई ऐसी गाइडेंस है जिसे यूनिवर्स चाहता है कि आप सीखें और उस पर काम करें। क्योंकि आप जो कर सकते हो वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सिचुएशन आपके लिए इम्प्रूव की जा रही है, रास्ते आपके खोले जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एंजल्स आपके साथ में है और ब्लेसिंग आपके लिए है यहाँ पर। नो नीड टू वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत आपके लिए डिले किया जा रहा है तो किसी न किसी वजह से ही यूनिवर्स आपके लिए डिले कर रहा है। और ज़रूरत है आपको हर पोजीशन में, हर समय में, आपको सिचुएशन कैसी भी हो, आपको पूरी तरह से आपको पॉजिटिव रहना है। ओके, एंजल्स चाहते हैं, एंजल्स कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं और आपके लिए काम कर रहे हैं। बस आपको खुश रहना है और पॉजिटिव रहना है। ओके, तो व्यूअर्स ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट होती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। बाय पाइल नंबर 1। हाय पाइल नंबर 2। तो चलिए देख लेते हैं आने वाले समय में आपकी ट्रोमास, आपकी फियर्स, आपकी रिजेक्शन आप कैसे दूर कर सकते हो और कैसे अपने आप को एक बेहतर स्थिति में लेके आ सकते हो। ओके, आप सभी पॉजिटिव रहिएगा। हर हर महादेव, महादेव। जय श्री विष्णु, जय श्री। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलिए श्री पार्वती पति हर हर महादेव की जय। जय महालक्ष्मी। यहाँ पर माता लक्ष्मी जी की का नाम आ रहा है। यहाँ पर माता लक्ष्मी जी की प्रेजेंस है आपके लिए। पाइल नंबर 2। ओके, ओए कार्ड अपना फॉल हो रहे हैं। तो पाइल नंबर 2 आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस है, लेकिन कहीं ना कहीं वेट करने की जो आपकी आदत है वो आप पेशेंस की यहाँ पर कमी है। आप वेट नहीं कर पाते किसी चीज़ के लिए, जल्दबाजी करते हैं आप। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी मैं कुछ पैसे अर्न करूं, कुछ मनी अर्न करूं या रिच बन जाऊं जल्दी से जल्दी। उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पाइल नंबर 2 में बहुत से लोग कुछ ऐसे भी हैं। ठीक है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ये है इन सब की। ओके, ये कह सकते हैं कि हम आपका दिमाग लगातार दौड़ता रहता है उन सब चीज़ों के लिए कि मैं किस तरीके से कैसे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को और ज़्यादा ठीक करूँ या कुछ ऐसा काम करूँ जिससे मुझे अर्निंग शुरू हो। ठीक है, ये जो स्थिति लगातार आपकी बनी हुई है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये जो जल्दबाजी है,
लगातार सोचना है, दिमाग स्टेबल नहीं रहता, इसकी वजह से आपकी लाइफ में ब्लॉकेज है बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये जो आपकी तुरंत जो बदलने वाली जो प्रवृत्ति है, कहीं ना कहीं दिमाग स्टेबल ना रहने की जो प्रवृत्ति है आपकी, कहीं ना कहीं आपके काम होते हुए भी वो एकदम से खटाई में चले जाता है। यहाँ पर शब्द सुनाई दे रहा है, जैसे कि आपका कोई काम होने वाला है लेकिन तुरंत आपका फिर माइंड चेंज हो जाता है, नहीं मुझे ये नहीं ये करना चाहिए, या मुझे ये रिचुअल नहीं मुझे ये करना चाहिए, या मुझे इस टीचर से बात करनी चाहिए, या मुझे इस पर्सन से बात करनी चाहिए ताकि मेरा काम हो। कहीं ना कहीं जो आपकी जो ये लगातार जो आपकी सोच बनी हुई है, ये आपकी जल्दबाजी है, ये आपकी टेंडेंसी इस समय जो चल रही है, वही कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ब्रोकेज का काम करती है। यहाँ पर आपको मोस्टली कहा जा रहा है पेशेंस से रहिए या पेशेंस से काम कीजिए, क्योंकि प्रोग्रेस आपकी लाइफ में है, सक्सेस है आपकी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं जल्दबाजी आपकी अपने आप को स्टेबल नहीं रहने देती। ओके, यहाँ पर 4 नंबर का कार्ड है और 7 नंबर का कार्ड है यहाँ पर। तो लगातार ये 4 और 7 नंबर का कार्ड कहीं ना कहीं ये राहु और केतु दोनों आपकी लाइफ में उद्यम काट रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ पा रहे। बार बार घूम घूम के आपकी लाइफ में वही प्रॉब्लम आ रही है, वही साइकिल लगातार आपकी लाइफ में घूम रही है। वी आर द वर्ल्ड कार्ड आगे आपसे ये कहता है कि यूनिवर्स आपके साथ है, सक्सेस आपके लिए है। कहीं ना कहीं आप जो काम करने के लिए आए हैं या आप जो चाहते हैं, यूनिवर्स आपका साथ देना चाहता है, काम करना चाहता है, आपके पास आपके लिए चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पर 10 नंबर का कार्ड अगेन सक्सेस को दिखाता है, सन की ऊर्जा को दिखाता है। यहाँ पर सब चीज़ें आपके लिए अवेलेबल, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि सब चीज़ें आपके लिए है, आपके पास है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लेना भी तो आना चाहिए, वो तरीका भी तो सीखना है आपको कि यूनिवर्स से अपने लिए विशेज़, अपने लिए विश फुलफ़िल कैसे करवानी है आपने। ओके, तो यहाँ पे पेशेंसली आपको ये सब तरीका सीखने की ज़रूरत है, उस तरीके पर काम करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर लेडी, इस 7 नंबर का कार्ड दिखाता है कि 9 मंथ प्रेग्नेंट लेडी है, कहीं ना कहीं अपने बेबी को आने के लिए उसे 9 महीने का उसको इंतज़ार करना पड़ता है। तो इसी तरीके से आपको समझाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे आप ज़मीन में पौधा लगाते हैं, फिर वो बाहर निकलता है, छोटा पौधा होता है, उसके बाद फिर और बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, फिर और बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं उस छोटे से पौधे को फल की स्थिति में आने में जो समय लगता है, वो समय कहीं ना कहीं आपको धैर्य रखने के लिए कहता है, कुछ ना कुछ सिखाता है आपको, पेशेंसली आपको वेट करने के लिए कहता है। ओके, और इसके बाद अगर आप पेशेंस रखते हैं या इन सब चीज़ कमी पर आप अपने काम करते हैं, तो आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है, ब्रेक थ्रू है। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अलग ही पर्सनैलिटी आपकी बाहर निकल के आएगी, जो अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट है। कहीं ना कहीं वो कहीं रुक नहीं सकती है, कहीं ना कहीं एक जो ब्लॉकेज का जो एक पूरा सा एक चक्र जो बना हुआ था, कहीं ना कहीं उस चक्र को तोड़ के आप बाहर निकल रहे हो। ओके, उसके बाद कहीं आप रुकने वाले नहीं हो, सक्सेस आपके लिए अवेलेबल है। 6 नंबर का कार्ड दिखा रहा है कि जीत आपकी ही होगी, टाइगर आपके साथ है, सक्सेस आपके लिए 6 नंबर की पॉसिबिलिटी आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पर चेंज आपके लिए बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं यीन एंड यांग की एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए, चेंज, कहीं ना कहीं चेंज आपको अपने अंदर लेके आना है। ओके, तो इस पर अपने ऊपर काम कीजिए। पूरी रीडिंग ही आपके लिए ये कह रही है कि अपने ऊपर काम कीजिए। कहीं ना कहीं आप ही अपने आप अपनी ही लाइफ में ब्लॉकेज को क्रिएट कर रहे हैं, किसी बाहर वाले की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात यही समझाना चाहूँगी कि अपने आप को सुधारिए, क्योंकि बुरा करने के लिए बाहर वाले लोग बहुत है, रोकने के लिए बाहर की एनर्जी बहुत है। आप अपने आप को मत रोके, अपने आप को ब्लॉक मत कीजिए। ओके, तो यहाँ पर रेमेडी के रूप में आपको बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको 7 नंबर की और 4 नंबर की रेमेडी आपको करनी चाहिए। यहाँ पर ये दोनों के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको एनिमल्स को फीड कराना चाहिए आपको। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको एनिमल्स को फीड करवाना चाहिए। आप उनको दूध ब्रेड खिला सकते हैं, आप दाना डाल सकते हैं, चिड़ियों को, पक्षियों को दाना डाल सकते हैं। आप उनको, जैसे गर्मी है इस टाइम पे, आप उनके लिए पानी रख सकते हैं, कुछ भी खाना खिलाने के लिए, पानी नहलाने के लिए। उनको बहुत गर्मी हो रही है, तो जो भी आप हेल्प कर सकते हैं उनकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं आपके लिए और गाइडेंस क्या आ रही है।
जजमेंट कार्ड है यहाँ पर। तो देखिए फिर से आपको कहा जा रहा है कि एक न्यू पर्सनैलिटी, एक न्यू वर्जन आपका निकलने के लिए बिल्कुल बाहर आने के लिए तैयार है। यहाँ पर कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अपने आप से ही आपको बेहतर बनने की जो दौड़ है आपकी, यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी और को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कैसे हैं, आप क्या कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको अपने आप के अंदर ही बेहतर बनने की ज़रूरत है। यहाँ पर अपने आप को पहचानिए और अपनी स्किल पर काम कीजिए। यहाँ पर अगेन द एम्पर कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं अथॉरिटी आपके पास पूरी पूरी है और नॉलेजेबल इतने पर्सन हो आपकी, कुछ कहीं ना कहीं कोई आपके जैसा आपके अराउंड नज़र नहीं आता यहाँ पर। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक रूढ़ रवैया, एक जो रूढ़ जो पर्सनैलिटी है आपकी, वो कहीं ना कहीं आपके कामों को नहीं होने देती है, जिसकी वजह से आप अपनों के बीच में भी और बाहर वालों के बीच में जो कनेक्टिविटी आपकी बननी चाहिए आपके काम के लिए या आपकी सक्सेस के लिए, वो बन नहीं पाती है। क्योंकि एक तरह से आपने अपने हाथ में पूरे तरह से इक्का लिया हुआ है, लेकिन जीतना कैसे है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे बाजी चलनी कैसे है, ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है। ओके, पे जो पेंटिकल्स आगे से कहता है कार्ड की, कहीं ना कहीं पैसों की जो समस्या आपकी लाइफ में चल रही है, कहीं ना कहीं जो ग्रोथ हो नहीं पा रही। अभी हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ छोटी मोटी अर्निंग होती हो या घर में पैसे जो आते हैं वो सिर्फ अभी के लिए होते हों पूरे, या आने वाले समय के लिए ना हो। जैसे एक मनी आप सिक्योर करके रखना चाहते हैं अपने लिए, वो नहीं हो पाती है। तो ऐसा कुछ अगर आपकी लाइफ में चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको जो आपको दान पुण्य बताया जा रहा है उसकी तरफ ध्यान दीजिए और उसे कीजिए आगे। और इल्यूज़न की स्थिति लगातार आपकी लाइफ में बनी हुई है। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि प्रॉब्लम होती कुछ है, नज़र आपको कुछ और आता है। अगेन यही वाला कार्ड की स्थिति यहाँ पर भी नज़र आ रही है। यहाँ पर कुछ लोगों के पति पत्नी के रिश्ते भी कहीं ना कहीं इफेक्ट नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। पाइल नंबर 2। तो वो सारी चीज़ें भी आपकी लाइफ में ठीक होगी। चलिए देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। अनलाइकली, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, जो चीज़ आपको करने की इच्छा नहीं होती, यहाँ पर काम भी है, कोई पर्सन भी है, कोई सिचुएशन भी है, तो उसको आप छोड़ सकते हैं, उससे आप निकल सकते हैं, उससे आप क्विट कर सकते हैं। ओके, ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। यू आर रेडी, आप तैयार हो। उसके बाद जब आप इस सब चीज़ को समझ जाते हो कि मुझे कहाँ पे एक्शन लेना, कहाँ पे नहीं एक्शन लेना, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। और लुक फॉर ए साइन, एंजल्स आपको साइन देते हैं। आपके अराउंड चीज़ें जो होती है वो समझ नहीं पाते हो, लेकिन फिर भी आप जब अपने ऊपर काम करोगे तो वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में समझ में आएंगी। पॉजिटिव सिचुएशन जब आपकी बनेगी तो सब चीज़ें आप समझ पाओगे। और एंजल्स के जो साइन होते हैं उनको समझ के आपको डिकोड करना चाहिए। जैसे कि एंजल्स मैसेज हो गए, एंजल्स के नंबर्स हो गए, अगर आपको दिखते हैं तो उन्हें मैसेज को डिकोड करना सीखिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्गली मैसेज है कि आपकी सक्सेस आपके अराउंड ही है, कहीं ना कहीं आपको देखना आना चाहिए। सक्सेस, सारे ही कार्ड आपके सक्सेस के लिए है, टैरो के भी और एंजल्स के भी। सक्सेस आपके नियर बाय अराउंड ही घूम रही है, कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर काम करना है। तो पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, मेडिटेशन कीजिए। ओके, फाइल नंबर 2। फाइल नंबर 2, अगर इसके बाद भी आपको कोई मैसेज समझ में नहीं आता, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं और अपने लिए एक प्राइवेट सेशन बुक करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। ओके, तो ओके, पाइल नंबर 1, ओ सॉरी, पाइल नंबर 2, ये थी रीडिंग आपकी। आई होप आपको रेजोनेट होती है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय। पाइल नंबर 2। हाय पाइल नंबर 3।
चलिए देख लेते हैं आपके लिए रीडिंग आने वाले समय आपके लिए कैसा रहेगा, और अपनी लाइफ की ट्रॉमास, फियर्स और ब्लॉकेज से आप कैसे बाहर निकल सकते हो। चलिए देखते हैं। कि हर हर महादेव, हर हर। एक साथ 4 कार्ड। ओके, 7 कार्ड चाहिए, 7 कार्ड आ गए हैं। पाइल नंबर 3। फाइल नंबर 3 में बहुत सारे लोग ऐसे हैं सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम से भी जूझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ओके, सेपरेशन का कार्ड है यहाँ पर 10 नंबर का। देखिए पाइल नंबर 3, यहाँ पर आपको कुछ लाइफ में आपकी रिलेशनशिप से जुड़ी हुई समस्या नज़र आ रही है। यहाँ पर कुछ हो सकता है ऐसा आर्गुमेंट हो आप लोगों के बीच में, या फैमिली इशू हो कोई ऐसा, या कुछ ज़मीनी विवाद हो सकता है, या हो सकता है पति पत्नी के जो परिवार है उनके बीच में कुछ ऐसी आर्गुमेंट चल रहा हो जिसकी वजह से आप लोगों को परेशानी चल रही है। ओके, यहाँ पर सेपरेशन है, यहाँ पर कुछ ना कुछ बात करने की स्थिति आपकी लगातार है ही नहीं। ओके, तो कहीं ना कहीं आपकी अगर ये सिचुएशन चल रही थी तो अब वो एंडिंग होने के तरफ है। 10 नंबर का कार्ड बता रहा है कि एंडिंग है उन सब चीज़ों की। कहीं ना कहीं आप उन लोगों को पहचान रहे हैं जो आपके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे थे, उनको पहचान रहे हो आप। कहीं ना कहीं भीड़ में जो एक आपके भले बन के जो आपके बीच में जो काम कर रहे थे ना, आपकी जड़ों को काटने का, उन लोगों को आप आने वाले समय में पहचान रहे हो। कहीं ना कहीं उनसे आप दूरी बना रहे हो। ओके, और अवेयर हो रहे हो यहाँ पर अपने लिए। यहाँ पर कुछ ना कुछ ये भी हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में कि उनके बचपन की कोई चाइल्डहुड की कोई परेशानी है उनके साथ जो चल रही है लगातार, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में ब्लॉकेज है, कुछ ट्रॉमा है उनकी लाइफ में, जो सक्सेस की तरफ वो नहीं बढ़ पा रहे। एडवेंचर कार्ड अगेन ये कहता है कि कहीं ना कहीं अगर आप सिचुएशन से निकलना ही चाहते हो तो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को फेस कीजिए, उसको समझिए कि अगर ब्लॉकेज है वहाँ पे तो क्यों है, ये मैं निकल सकता हूँ तो बाहर मैं कैसे निकल सकता हूँ। ओके, उसको फेस करने से, क्योंकि बार बार आप घूम घूम के एक ही साइकिल में आएंगे तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि उसका मुकाबला कीजिए, उसको फेस कीजिए, फाइटिंग कीजिए। यहाँ पे फाइटिंग का कार्ड आगे पीछे से फाइटिंग कीजिए, क्योंकि लड़के ही किसी समस्या से बाहर निकला जा सकता है। डरते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप घूम घूम के एक ही साइकिल में अटके रहेंगे अपनी लाइफ में, और ज़्यादा ब्लॉकेज को आप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी जो छिपी हुई शक्ति है, जो आपकी पावर्स है, यहाँ पर उसको पहचानने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि ब्लॉकेज के चलते या लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते चलते कहीं ना कहीं आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे, अपने आप को भूल रहे हो। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है ये देखिए। यहाँ पर ये एक भेड़ियों के बीच में जो एक ये शेर है, तो देखिए कहीं ना कहीं जो आप हो, आप कहीं पे छिप नहीं सकते। जैसे लोग आपके अराउंड हैं, फेक लोग हैं, मिसगाइड करने वाले लोग हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ देर के लिए आपको मिसगाइड कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए वो आपको परेशान नहीं कर सकते। तो अपनी पावर्स को यहाँ पे पहचानिए कि आप है क्या यहाँ पर। जब आप अपनी पोजीशन में आएंगे, अपनी पावर में आएंगे, तो कहीं ना कहीं
जो आपकी ब्लॉकेज है वो भी आप उसको समझ के उसको दूर कर पाएंगे। यहाँ पर कंडीशनिंग करने वाले लोगों से आप बिल्कुल दूर हो जाएंगे, क्योंकि अभी आपके साथ में ऐसे ही लोग हैं जो मिसगाइड करते हैं आपको। ओके, और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उस सिचुएशन से निकले। ये फाइटिंग का कार्ड कह रहा है कि यूनिवर्स ने आपको हर तरह की एबिलिटी दी, हर तरह के पावर्स दिए, तो आपको उससे बाहर निकलना चाहिए, फाइट करना चाहिए उससे। और यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड कह रहा है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अगेन सेलिब्रेशन कीजिए, अपने आप को चिल रखें, क्योंकि कोई भी परिस्थिति वो हमेशा के लिए नहीं होती। अभी आई है तो वो जाएगी भी। कोई प्रॉब्लम लाइफ में अगर है तो वो है, तो वो ख़त्म भी होगी ज़रूर। ओके, फ्लावरिंग का कार्ड आगे आपसे ये कह रहा है कि आप पैदा ही इन सब चीज़ों के लिए हो कि आप लोगों को माफ़ कर सके। यहाँ पर कहा जा रहा है कि माफ़ करना सीखिए और अपने आप को फ्लावर की तरह रखिए। जैसे फ्लावर होता है अपनी खुशबू को हर किसी को फैलाता है, या एक कैंडल्स होती है हर किसी को रोशनी देती है, तो इस तरह से अपना बिहेवियर आपको रखना है, क्योंकि जिसने गलत किया है, जिसने बुरा किया है, वो अपना कर्म कर चुका। यहाँ पर आपको अपना बेस्ट देने की ज़रूरत है। यहाँ पे किसी के साथ वैसा करने की ज़रूरत नहीं है जैसा उसने आपके साथ किया है। ओके, रिसेप्टिविटी है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं अपने क्राउन चक्र पर आपको काम करना चाहिए। जो मैसेज आपको रिसीव होते हैं वो रिसेप्टिविटी वो समझना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स अलाइन है आपके साथ में। चलिए और मैसेज देखते हैं आपके लिए, और क्या मैसेज है यहाँ पर। 9 ऑफ कप्स कार्ड, विश फुलफिल है यहाँ पर आपकी। यूनिवर्स साथ के साथ ही आपको बता रहे हैं, आपको गाइड भी करते हैं कि आप अपनी ट्रॉमास पे, अपने फियर्स पर आप कैसे काम कर सकते हो। ठीक है, 9 ऑफ कप कार्ड कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो विश है वो फिलफिल हो रही है। ग्रेटिट्यूड कीजिए, अपने आप को खुश रखिए। और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको बताया जा रहा है कि क्लियरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। एक जो अब तक माइंड में जितने भी सस्पेंस बने हुए थे, जो यहाँ पे परिस्थिति आपकी थी, ये परिस्थिति आपकी, उन सब से आपको निकाला जा रहा है। क्लियरिटी आपको दी जा रही है, आपकी लाइफ में आ रही है। तो कहीं ना कहीं मनी की प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में चल रही थी, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें भी अब ठीक की जा रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहीं ना कहीं मनी कोई दिखा रहा है आपकी। कोई काम हो सकता है शायद आपने जो छोटे तौर पे शुरू किया है, या एक सेविंग्स जो आपने छोटे तौर पे शुरू की थी, कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो आपको एक बिग बेनिफिट दे सकती है। या कोई काम आपका ऐसा है जो आपको बहुत बड़ा अ, तोहफा, तोहफा शब्द आ रहा है यहाँ पे, तोहफा दे सकता है आपको। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं। तो फाइल नंबर 3, सक्सेस तो डेफिनेटली है। थोड़ा अपने फियर्स पर काम कीजिए और आपकी लाइफ में सक्सेस। जो दरवाज़ा खटखटा रही है उसको पकड़िए, उसको देखिए और अपना दरवाज़ा खोलिए। ओके, आस्क योर एंजल्स। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई अपने समस्या से जुड़ा हुई कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप एंजल से क्वेश्चन कर सकते हो। आपको मेडिटेशन के लिए तो कहा ही जा रहा है, उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी वीडियो के थ्रू, किसी चैनल, कोई मैसेज चैनल हो सकता है आपको, जिससे आपको आंसर्स मिले। ए ईयर फ्रॉम नाउ, ये साल आपके लिए है, आपको काम करना चाहिए ज़रूर। एनर्जीज आपके लिए हैं इस साल की पूरी, उस पर ध्यान दीजिए। अबंडेंस है आपके लिए, अगर आप अपने ऊपर काम करते हो, अपने सक्सेस की तरफ बढ़ते हो, आप तो आपके लिए साल पूरा आपके लिए है। अबंडेंस है आपकी लाइफ में। आस्क फ्रॉम अदर्स, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो अगर किसी की हेल्प चाहिए, किसी की मदद चाहिए, तो बोलने से बिल्कुल भी हिचकिचाए ना, शर्माए ना। जो लगता है कि आपकी मदद करने में कैपेबल है, उससे बात कीजिए, उससे हेल्प लीजिए।
और अपनी प्रॉब्लम को भी बता के आप सोल्यूशन भी पूछ सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई मेरी मदद कर सकता है। ओके, तो ओके पाइल नंबर 3 ये थी रीडिंग आपकी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट होती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, और अपने लिए प्राइवेट सेशन बुक जरूर करवाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय पाइल नंबर 3।